हेलो दोस्तों, तो वीडियो शुरू होने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें ताकि न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो अब आगे इस वीडियो की शुरुआत में हम लोग लू यांग को देखते हैं जो काफी तेजी से आगे बढ़ रहा था। पर तभी इसे गॉड किंग कहता है कि किसी ने तुम्हारे ऊपर डिवाइन मार्क छोड़ा है। इसकी बात सुनकर लू यांग गुस्से से कहता है, आखिर कौन हो सकता है जिसने मेरे ऊपर ये मार्क छोड़ा। तो ये बात सुनकर गॉड ली शन कहता है, इसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ी देर बाद तुम्हें पता चल जाएगा। ये सुनकर लू यांग ओके कह देता है। फिर उस माइन की एक जगह एक्सप्लोरेशन आर्ट का यूज करने लगता है ताकि इससे वो डिवाइन स्टोन की तलाश कर सके। फिर दूसरी तरफ हम उन लोगों को देखते हैं जहाँ दुआन भी कहता है, अगर हम 10,000 से ज्यादा डिवाइन स्टोन को इकट्ठा करने में कामयाब हो गए फिर हम लोगों को कल्टीवेशन करने के लिए लंबे अरसे तक सर्कुलेशन में जाना पड़ेगा और साथ ही साथ इतने सारे डिवाइन स्टोन को अपने साथ कैरी करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि अगर कोई पावरफुल हेवनली गॉड ने हम पर हमला कर दिया और हमसे सारे डिवाइन स्टोन को छीन लिया तो सारा मेहनत पानी में चला जाएगा। इसलिए क्यों ना हम कुछ डिवाइन स्टोन को ढूंढकर अपनी कल्टीवेशन को आगे बढ़ाएं। और मैं तो हेवनली गॉड का 4th लेवल अचीव करके अपनी सिटी में वापस जाऊंगा। डॉन ली का ये प्लान सुनकर सभी लोग राजी हो जाते हैं और सबसे पहले थोड़े डिवाइन स्टोन की तलाश करने लग जाते हैं कि वो उसका यूज करके अपनी कल्टीवेशन को आगे बढ़ा सकें। थोड़ी देर बाद कुछ डिवाइन स्टोन को इकट्ठा कर लेते हैं और फिर उन सबको आपस में बांट लेते हैं, जिसके साथ डॉन वी कहता है, मैं इसी जगह बैठकर कल्टीवेशन करूंगा, इसलिए तुम अपनी अपनी जगह तलाश कर लो, लेकिन ज्यादा दूर मत जाना, इससे एक दूसरे की मदद में मुश्किल होगा। इसलिए वो लोग भी हाँ कहते हुए अलग अलग दिशा की तरफ चले जाते हैं। जिसके बाद हम लू यांग को देखते हैं जिसने अपनी टेक्निक का यूज करते हुए बहुत सारे डिवाइन स्टोन को इकट्ठा कर लिया था, जिसकी वजह से वो बहुत खुश नजर आ रहा था और कहता है, मैं तो सच में ज्यादा लकी हूँ जो कि मुझे 1000 से भी ज्यादा डिवाइन स्टोन मिल गए हैं। और अभी लू यांग यही कह रहा था कि वहाँ गुजियान और उसके साथ वाली लड़की आ जाती है जिसका नाम गुमिन है। फिर गुजियान लू यांग से कहता है, लू यांग ये बहुत ही ज्यादा किस्मत की बात है कि हम दोबारा मिल गए हैं, बताओ आखिर तुम कैसे हो। ये बात सुनकर लू यांग कहता है, मुझे मालूम है कि तुमने मुझ पर डिवाइन मार्क छोड़ा। ये सुनकर गुजियान बहुत ही हैरान हो जाता है और वो कह रहा था कि आखिर इसको कैसे मालूम पड़ा। जिस पर अब लू यांग उससे कहता है, हम दोनों के दरमियान कोई मसला नहीं है, हम लोग सिर्फ एक ही बार मिले हैं, इसलिए मुझे लगता है तुमने इस डिवाइन मार्क को मेरे ऊपर इसलिए छोड़ा है ताकि तुम मुझसे फर्स्ट ग्रेड का हेवनली वेपन ले सको। लू यांग की ये बात सुनकर गुजियान उससे कहता है, लेकिन तुम एक सेकंड लेवल के हेवनली गॉड हो, इसलिए तुम्हें फर्स्ट ग्रेड का हेवनली वेपन सूट नहीं करता, इसलिए तुम मुझे हेवनली वेपन दे दो। इसकी बात सुनकर लू यांग उससे कहता है, ओके देखते हैं कि तुम मुझसे ये हेवनली वेपन कैसे ले सकते हो। ये सुनकर गुजियान अपनी तलवार निकाल लेता है, जिसके साथ ही वो अपना ओड़ा रिलीज कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर फॉर्मेशन बन जाती है, जिस पर अब लू यांग अपना ओड़ा एक्टिव कर देता है और उसकी भी फॉर्मेशन बन जाती है, जिसके साथ ही गुजियान उस पर हमला कर देता है। ये देखकर लू यांग भी उस पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से उन दोनों के दरमियान एक खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे होते हैं। वो लोग हार मानने से बिल्कुल भी तैयार नहीं होते हैं, मगर हम देखते हैं लू यांग उस पर बहुत जोर से हमला कर देता है और गुजियान जख्मी होते हुए पीछे चला जाता है, जो देखकर लू यांग उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, इतनी कम पावर के साथ मेरी स्वॉर्ड को मुझसे तुम नहीं छीन सकते। ये सुनकर गुजियान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसी वक्त लू यांग पर हमला कर देता है, मगर लू यांग उसके हमले को डॉज कर लेता है और उस पर काउंटर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा जख्मी होकर पीछे जा गिरता है। और लू यांग कहता है, तुम लोग बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, इसलिए तुम्हारी मेरे सामने कोई औकात नहीं है कि तुम मुझसे मेरी स्वॉर्ड को छीन लो, तुम लोग यहाँ से भाग जाओ नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो फिर यहाँ पर लू ताई और डॉन भी आकर देखते हैं और वो दोनों पत्थरों के नीचे मरे हुए मिलते हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने तालिस्मान का यूज करते हुए उन्हें मार दिया। इनके पास डिफेंस फॉर्मेशन भी थी, फिर भी ये मारे गए। इनको जिसने मारा होगा वो कम से कम 4th लेवल का हेवनली गॉड होगा। फिर लू जिंग कहती है, यहाँ तो 3रे लेवल का स्टोन पाया जाता है और यहाँ तो सिर्फ लो लेवल के गॉड आते हैं, यहाँ 4थे लेवल का गॉड क्यों आया। फिर दुआमी कहता है, ट्रांसमिशन तालिस्मान में तो लू फेंग का नाम दर्ज था, वो उनके बारे में कुछ जानता होगा। फिर लू ताई कहता है, गू ने लू फेंग को हमारे साथ शामिल होने से इनकार कर दिया था, लेकिन ये लू फेंग को अकेला ढूंढने के लिए क्यों गया, ये अजीब बात है। फिर लू जिंग लू ताई से सवाल करते हुए कहती है, ये जगह
हम जहाँ थे वहाँ से कुछ फासले पर है, फिर भी उन्होंने लू फेंग को कैसे तलाश किया? क्या ये इत्तेफाक था? फिर दुआवी कहता है उन्होंने लू यांग पर डिवाइन मार्क छोड़ा होगा, जिसकी वजह से वो लू फेंग को आसानी से ढूंढ पाए। मुझे लगता है उनकी नजर फेंग की फर्स्ट रेट सोड पर थी। दुआवी कहता है लू यांग के पास फर्स्ट रेट की सोड है, ये भी हो सकता है कि इसके पास और भी पावरफुल ट्रेजर होंगे, लेकिन हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते और हमें गू फैमिली को इन्फॉर्म करने के लिए सफर पर जाना होगा। तुम क्यूलिन सिटी जाकर उन्हें आगाह कर देना। तो फिर दुआवी कहता है मैं उस वक्त तक क्यूलिन सिटी वापस नहीं जाऊंगा जब तक मैं हेवनली गॉड के 4th लेवल पर नहीं पहुंच जाता। हम उनकी तरफ खत भेज देते हैं और तभी हमें लू यांग को दिखाया जाता है जो अंडरग्राउंड माइन में किसी जगह बैठकर कल्टीवेशन कर रहा होता है और वो एक जगह जाकर डिवाइन स्टोन को कलेक्ट करता है। और तभी लू ताई तालिस्मान का यूज करते हुए फेंग यान से कहता है मेरी हेल्प करो, हमें एक 4th लेवल के स्नेक गॉड ने ट्रैप कर लिया है। ये सुनकर लू फेंग लू ताई को बचाने के लिए चला जाता है क्योंकि लू ताई लू फेंग का बहुत अच्छा दोस्त था। और दूसरी तरफ स्नेक गॉड ने लू ताई के अलावा लू जिंग को घायल कर दिया था। स्नेक गॉड लू ताई पर लगातार हमला कर रहा था, जिसकी वजह से लू ताई के मुंह से खून निकल आता है। जब लू फेंग आता है तो ग्राउंड स्टार लोटस को देखकर कहता है क्या मैं इसे अपनी कल्टीवेशन के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ? तो गॉड किंग कहता है ये लोटस 10,000 साल से ज्यादा पुराने गॉड को ब्रेक थ्रू करने में मदद देता है। तो दूसरा गॉड किंग कहता है लेवल 4th का स्नेक है, मुझे यकीन है कि इस लोटस को पकाने का इंतजार कर रहा है ताकि ये इसे खाकर 5th लेवल का हेवनली गॉड बन जाए। और तभी लू ताई कहता है लू फेंग ये बीस्ट बहुत ही पावरफुल है, तुम इससे बच के रहना। ये स्नेक गॉड कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई 2nd लेवल का गॉड होते हुए इस केव में आने की, तुम यहाँ से चले जाओ। लू फेंग कहता है मैं तब जाऊंगा तुम जब मेरे दोस्त को यहाँ से जाने दोगे। ये सुनकर स्नेक गॉड कहता है तुम बहुत ही इग्नोरेंट बॉय हो, लगता है तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। वो लू यांग पर हम अटैक कर देता है और लू यांग उसके अटैक को साइड पर हटते हुए डोज कर देता है। लू यांग स्नेक के ऊपर अटैक करके स्नेक को पीछे हटा देता है और लू ताई से कहता है तुम इसको हील करो, बाकी मुझ पर तो छोड़ दो। और लू ताई लू फेंग का शुक्रिया अदा करते हुए हील करने लग जाता है। और स्नेक गॉड कहता है मैंने इस लोटस को 800 साल पहले डिस्कवर किया था, जो इसको मुझसे लेने की कोशिश करेगा तो मैं इसको मार दूंगा। ये कहते हुए लू यांग पर जोर से हमला कर देता है, जिसकी वजह से लू यांग पीछे चला जाता है। स्नेक गॉड लू यांग को संभलने का मौका नहीं देना चाहता था, इसलिए ये लू यांग पर बहुत गुस्से से हमला कर देता है। लू यांग फ्यूरी टेक्निक का यूज करते हुए इसके अटैक को डोज कर देता है। लू ताई कहता है मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लू यांग इतना ताकतवर होगा। लू ताई को यकीन हो जाता है कि गुजियान को उसी ने ही मारा है। लू ताई और स्नेक गॉड के दरमियान एक खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है। ये दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे होते हैं और तभी लू यांग अपनी स्पिरिट को बाहर निकाल देता है। ये देखकर स्नेक गॉड इस पर बहुत जोर का हमला कर देता है। ये दोनों स्लैश अटैक का यूज करते हुए इसके अटैक को इजीली डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये दोनों इसकी तरफ हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से इसकी फॉर्मेशन टूट जाती है और वो पीछे जाकर गिरता है और ये डरता हुआ यहाँ से भाग जाता है। तो इसी सीन के साथ ये हमारा एपिसोड एंड हो जाता है। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं नई एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।